Hello students, this is Vipasha Garg. Our lecture है History of Modern Indian Art, Code 401। तो हमारा आर्टिस्ट चल रहा था चुगताई, उसी का नेक्स्ट हेडिंग है ये कलाकार्य। 1916 में पुनरुत्थानवादी प्राच्य शैली में चुगताई की पहली पेंटिंग मॉडर्न रिवे में नाइजन में दिखाई दी। तो ये नाम है 1916 में जो पुनरुत्थानवादी प्राच्य शैली है ये, उसमें इनकी जो चुगताई है इनकी पहली पेंटिंग मॉडर्न रिवे में नाइजिन का नाम है ये में दिखाई दी। 1920 में पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी में उनकी पहली प्रदर्शनी थी। 1920 में जो पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी है उसमें इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। उन्होंने 1920 के दशक के दौरान इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के साथ भी प्रदर्शन किया, यानी जो इनकी पहली प्रदर्शनी थी वो 1920 में हुई थी, वहाँ पे पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद 1920 के दशक के दौरान ही इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के साथ ही प्रदर्शन भी किया। ठीक है, नाम याद रखना, ये ईयर भी इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिस समय तक वे काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, यानी 1920 तक ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। उनके काम ने लाहौर के आधुनिक कला परिदृश्य को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। मतलब जो लाहौर के जो आधुनिक कला परिदृश्य थे तो उसका उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, जब उन्होंने मुख्य रूप से जल रक्षकों के साथ काम किया। ठीक है, चुगताई 1930 के मध्य में यात्राओं के दौरान लंदन में अपने नक्काशी के कौशल को पूरा करते हुए एक प्रिंट निर्माता भी थे। मतलब जो 1930 के मध्य के टाइम पे इन्होंने जो यात्रा की थी लंदन में, तो वहाँ पे ये इन्होंने जो अपना नक्काशी के कौशल को पूरा करते हुए एक प्रिंट निर्माता भी बने थे ये। ठीक है, उनके चित्रों का उपयोग पंजाबी कविता में कई पुस्तकों में वीर कबड्डी और उनके प्रसिद्ध महाकाव्य, यानी जो इनके चित्रों का प्रयोग हुआ था वो पंजाबी कविताओं में हुआ था, जो कई पुस्तकों में वीर कबड्डी और उनके प्रसिद्ध जो महाकाव्य थे राणा सूरत सिंह सहित उनकी प्रसिद्ध कविताओं को चित्रित करने के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब जो जो इनके चित्रों का प्रयोग हुआ था वो वीर कबड्डी और जो इनका महाकाव्य था राणा सूरत सिंह, तो इनकी जो कविताएं थी उनको चित्रित करने के लिए किया गया था। चुगताई ने 11/4/1929 को अपने पत्र में युवा कलाकार के रूप में इन दृष्टांतों का हिस्सा बनने के लिए भाई वीर सिंह का आभार व्यक्त किया। मतलब 11/4/1929 को जो इनके युवा कलाकार थे तो दृष्टांतों का हिस्सा बनने के लिए जो इनके भाई वीर सिंह थे उनका इन्होंने आभार व्यक्त किया था। अपने 60 साल के कलात्मक निर्माण में चुगताई ने लगभग 2000 वाटर कलर्स, हज़ारों पेंसिल स्केच और लगभग 300 नक्काशी और एक्वाटिन का उत्पादन किया। मतलब जो इनका जितना भी इन्होंने काम किया, अपना जो इन्होंने कलात्मक निर्माण किया, उसमें इन्होंने कम से कम 2000 तो इनके वाटर कलर्स वर्क था और हज़ारों से भी ज़्यादा इनकी हज़ारों मतलब पेंसिल स्केच किए इन्होंने, और 300 नक्काशी है और एक्वाटिन जो है वो भी किया था। उन्होंने कला पर लघु कथाएं और लेख भी लिखे, मतलब कला पर इन्होंने लघु कथाएं भी लिखी थी और लेख भी लिखे थे। उन्होंने स्टैम्प, सिक्के, प्रतीक चिन्ह और बुक कवर तैयार किए। इसी के साथ इन्होंने स्टैम्प, सिक्के, प्रतीक चिन्ह भी और बुक कवर भी तैयार किए थे। वह लघु चित्रों और अन्य कलाओं के शौकीन कलेक्टर भी थे। मतलब ये लघु चित्रों के शौकीन भी थे। ठीक है, उन्होंने अपने काम की 3 पुस्तकें प्रकाशित की। मुराकई ए चुगताई ये 1927 में है, नक्श ए चुगताई 1935 और चुगताई की पेंटिंग 1940। ठीक है, ये 3 पुस्तकें इन्होंने बनाई थी। एक तो है मुरकाई ए चुगताई, नक्श ए चुगताई और चुगताई की पेंटिंग। इनका टाइम 1927, 1935 और 1940। मुराका ए चुगताई वास मिर्ज़ा गालिब की उर्दू शायरी का एक संक्षिप्त रूप से सचित्रण संस्करण है, जिसमें सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है
यह चुगताई के कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मतलब जो ये संस्करण है इसमें इन्होंने लिखा है कि जो जो सर मोहम्मद इकबाल है इन्होंने लिखा है ये कि जो चुगताई के कैरियर का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और अपने समय में इसे देश में पुस्तक निर्माण में सबसे अच्छी उपलब्धि माना। मतलब पुस्तक निर्माण में भी इसको सबसे अच्छी उपलब्धि माना गया। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद चुगताई को पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में से एक माना जाने लगा। मतलब जो 1947 में जो पाकिस्तान का निर्माण होता है उसके बाद पाकिस्तान के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो प्रतिनिधि थे उनमें से एक माने जाना लगा इनको। चुगताई की पेंटिंग राज्यों को प्रमुखों को दी गई थी। अल्लामा इकबाल, पाब्लो पिकासो, एलिजाबेथ द्वितीय उनके प्रशंसक में से थे। मतलब ये तीनों जो इकबाल थे, पिकासो थे, एलिजाबेथ द्वितीय थे, ये इनके प्रशंसकों में से एक थे। ठीक है। कला का यात्रा। चुगताई के शुरुआती जल रंग बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के पुनरुत्थानवाद से हटते हैं। जो इनके जो शुरुआती जल रंग है वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के पुनरुत्थान से हटते हैं। उदाहरण के तौर पर उनका जहां आरा और ताज अमनिंद्र नाथ के द लास्ट मोमेंट्स ऑफ शाहजहां के प्रभाव को दर्शाता है। 1940 के दशक तक उन्होंने अपनी खुद की शैली बनाई थी। तो 1940 तक इन्होंने अपनी खुद की शैली बनाई थी जो इस्लामिक कला परंपराओं से काफ़ी प्रभावित थी। ठीक है, लेकिन आर्ट न्यूवियो की भावना को बनाए रखती थी। मतलब इनकी जो शैली थी वो इस्लामिक कला परंपरा से काफ़ी अलग थी, प्रभावित भी करती थी और आर्ट नोवियो की भावना को बनाए भी रखती थी। उनकी विषय वस्तु इंडो इस्लामिक दुनिया के किंवदंतियों, लोक कथाओं और इतिहास के साथ साथ पंजाब, फारस और मुगलों की दुनिया से खींची गई थी। ठीक है, जो इनकी जो विषय वस्तु थी वो इस्लामिक दुनिया की जो लोक कथाएँ थी, ठीक है, उनके साथ ये अलग से खींची गई थी। अब्दुर रहमान चुगताई ने अपने पहले महाप्रबंधक उबैदुर रहमान के इशारे पर पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के लिए लोगों को भी तैयार किया। जो इनके प्रबंधक थे अब्दुर रहमान, उनके इस इशारे पर इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के लिए लोगों को भी तैयार किया था, यानी पीटीवी के लिए। 1951 में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने 9 टिकटों का एक सेट तैयार किया। ठीक है, 1951 में स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने 9 टिकटों का एक सेट तैयार किया था जिसे चुगताई आर्ट सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? चुगताई आर्ट सेट के। उस समय इस सेट को दुनिया का सबसे सुंदर टिकट माना जाता था। मतलब ये उस टाइम की बात है जब इस सेट को दुनिया का सबसे सुंदर टिकट माना जाता था। कलाकार और गैलरी के मालिक सलीमा हौशमिडिस चुगताई दक्षिण एशिया के अग्रणी चित्रकारों में से एक है। मतलब जो कलाकार और जो गैलरी के मालिक हैं ये सलीमा हौशमिडिस चुगताई, ये अग्रणी चित्रकारों में से एक माने गए हैं। वह आंदोलन का हिस्सा था जो उपमहाद्वीप के लिए स्वदेशी पहचान स्थापित करने के लिए 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आंदोलन का हिस्सा था जो उपमहाद्वीप के लिए जो स्वदेशी पहचान स्थापित करने के लिए 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी ऑस्थेटिक के आधिपत्य को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है चित्र संग्रह। चुगताई के कार्यों का स्वामित्व ब्रिटिश संग्रहालय, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, पीस पैलेस द हेग, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, बोस्टन में केनेडी मेमोरियम, यूएस स्टेट के पास। चुगताई की लोकप्रिय रचनाओं में पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के लोगों और 1992 के नाटक के कवर के लिए अनारकली की पेंटिंग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूनिसेफ के सबसे सफल कार्डों में से एक चुगताई टुकड़ा है। मतलब इसके अतिरिक्त बनाया इन्होंने, जो यूनिसेफ का जो सबसे सफल कार्ड है उसमें से एक चुगताई टुकड़ा है। उन्हें डाक टिकटों के उनके डिज़ाइन के लिए भी जाना जाता था। मतलब जो डाक टिकट थे उनके डिज़ाइन के लिए भी इनको जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र के संगठन कला संवाददाता जैकब बॉल तेशुवा ने लिखा कि चुगताई की पेंटिंग 1948 में जारी सबसे बड़ा सेट है। जो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो संवाददाता थे इनका नाम है जैकब बॉल तेशुवा। ठीक है,
तो इन्होंने लिखा था कि चुगताई की पेंटिंग जो है वो 1948 में जारी सबसे बड़ा सेट है। चुगताई के एक सबसे करीबी सहयोगी उनके छोटे भाई अब्दुल्ला चुगताई थे। जो मतलब जो उनके सबसे करीबी थे वो उनके छोटे भाई थे, उनका नाम था अब्दुल्ला चुगताई, जो इस्लामिक कला के विद्वान और शोधकर्ता थे। यानी जो इस्लामिक कला थी उसके वो विद्वान और शोधकर्ता थे। चुगताई ने 2 बार शादी की और उनके 2 बच्चे थे। इनकी 2 शादी हुई हैं और इनके 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है। 17 जनवरी 1975 को लाहौर में इनका निधन हो गया। ओके, तो आज का आर्टिस्ट आपका कंप्लीट हो गया।